नमस्कार दोस्तों, एस्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही धार्मिक कहानी है। बिहार की सबसे चर्चित छठ पूजा की कहानी। छठ पूजा का रहस्य जिसे विज्ञान भी नहीं समझ सका। आस्था, त्याग और सूर्य की शक्ति की अमर कहानी। छठी मैया कैसे बनी करोड़ों की आस्था का केंद्र। रात का आखिरी पहर था, चारों ओर सन्नाटा, बस नदी की लहरों की आवाज। तभी पानी की सतह पर एक तेज रोशनी फैली और उसमें से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिसके हाथ में कलश था और आंखों में सूरज की चमक। वही थी छठी मैया। जय छठी मैया, जय सूरज भगवान। भारत की भूमि त्योहारे की भूमि है। यहाँ हर पर्व केवल पूजा नहीं, एक दर्शन है। जीवन जीने की कला, त्याग की प्रेरणा और प्रकृति से जुड़ाव का मार्ग। ऐसे ही पर्वों में सबसे पवित्र पर्व है छठ पूजा। सूर्य देव और षष्ठी माता की उपासना का यह महापर्व आज भी लाखों लोगों के जीवन में आशा का दीप जलाता है। आओ आज हम सुने वो पौराणिक लोक और आस्था से भरी छठ मैया की कथा, जो हमें बताती है कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। सृष्टि की शुरुआत और सूर्य की महिमा। प्राचीन काल में जब ब्राह्मण बंडा बना, तब चारों ओर अहंकार ही अहंकार था। ना दिन था ना रात, ना जीवन था ना मृत्यु। तब ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि को जीवन देने के लिए एक तेजस्वी शक्ति की रचना की, सूर्य देव। उनके रथ में 7 घोड़े जुड़े, जो 7 रंगों के प्रतीक है। लाल रंगी, नीला, हरा, पीला, जामुनी और बैंगनी। ये 7 रंग जीवन के 7 स्वरूपों को दर्शाते हैं। ज्ञान, करुणा, शक्ति, सत्य, प्रेम, संयम और प्रकाश। सूर्य देव को वेदों में आदित्य कहा गया है, क्योंकि वे आदि अर्थात आरंभ है। ऋग्वेद में कहा गया, सूर्यो देव नमस्ते अस्तु प्रजिज्ञासु पशुचु त देव बलम दिहिति। हे सूर्यदेव, आपकी कृपा से ही सृष्टि जीवित है, हमें बल दीजिए। षष्ठी देवी का जन्म और उद्देश्य। जब देवताओं ने सृष्टि में जीवन बसाया, तो ब्रह्मा जी ने षष्ठी देवी की रचना की, जो बालकों की रक्षा, स्त्रियों की मर्यादा और संतान सुख की देवी बनी। वे कार्तिकेय की पत्नी थी और उनका दूसरा नाम था देवसेना। उन्होंने प्रण लिया कि जो भी स्त्री या पुरुष मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर में सुख, स्वास्थ्य और संतान की रक्षा करूंगी। राजा प्रियव्रत की कथा। पहले छठ पूजा। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी का राज था। धर्मात्मा राजा, न्याय प्रिय परंतु संतानहीन। राजा के हृदय व्यथित था, संसार में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं। उन्होंने मुनि कश्यप से उपाय पूछा। मुनि बोले, राजन, पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करो, देवता प्रसन्न होंगे। राजा ने यज्ञ कराया। यज्ञ के बाद अग्नि से एक फल प्रकट हुआ। रानी ने वह फल खाया, परंतु जन्मा बालक मृत हुआ। शोक से रानी मूर्छित हो गई। राजा रोने लगा, हे ईश्वर, यह कैसी लीला। तभी रात में एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई। हाथ में कमल, मुख में पर तेज और पीठ पीछे सूर्य का आभा मंडल। देवी ने कहा, राजन, मैं षष्ठी देवी हूँ। तुमने यज्ञ किया पर मेरी पूजा नहीं की। कल कार्तिक शुक्ल षष्ठी का मेरा व्रत करो, सूर्य देव को अर्घ दो, तुम्हें पुत्र रत्न मिलेगा। राजा ने वैसा ही किया। अगले दिन स्नान, पूजा, उपवास किया। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया और देवी की आराधना की। कुछ महीनों बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और तभी से छठ व्रत आरंभ हुआ। देवी ने कहा, जो मेरी विधि से पूजा करेगा, उसके घर में न कभी दुख रहेगा न अभाव। त्रेता युग में छठ व्रत। माता सीता की आराधना। वनवास से लौटने के बाद अयोध्या दीपों से जगमगाई थी। वह दीपावली की रात थी। 5वें दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माता सीता ने सूर्य देव और षष्ठी देवी का व्रत रखा। उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, घाट पर दीप जलाया और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। हे सूर्यदेव, मेरे राम के राज्य में सदा उजाला रहे। अगले दिन भोर में जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी, माता सीता ने फिर अर्घ अर्पित किया। तभी आकाश में प्रकाश फैला और एक दिव्य स्वर गूंजा, सीते, तुम्हारे व्रत से यह राज कल्याणमय होगा। इस प्रकार छठ पूजा का यह स्वरूप अयोध्या से पूरे भारत में फैला। द्वापर युग। कुंती और सूर्य कर्ण पुत्र की कथा। द्वापर युग में पांडवों की माता कुंती ऋषि दुर्वासा की सेवा से प्रसन्न होकर एक वरदान पाई। वे किसी भी देवता को बुला सकती थी। उन्होंने सूर्य देव को बुलाया। सूर्य देव ने कहा, हे देवी, तुम मुझसे क्या चाहती हो। कुंती ने कहा, आपका तेजस्वी पुत्र। सूर्य देव ने वर दिया और कुंती को पुत्र प्राप्त हुआ, कर्ण। परंतु वह अविवाहित थी, इसीलिए समाज के भय से कुंती ने
शिशु को नदी में प्रभावित कर दिया। उस दिन से कुंती का मन पश्चाताप में जलता रहा। उन्होंने षष्ठी देवी से प्रार्थना की, मैया मेरे पुत्र की रक्षा करना। देवी ने वरदान दिया, तुम्हारा पुत्र अमर रहेगा। वह सूर्य का तेज लेकर जन्मा है और इतिहास उसे दानवीर के नाम से जानेगा। इसीलिए छठ व्रत में संतान की रक्षा और मातृत्व की भावना का विशेष स्थान है। लोक कथा। गरीब ब्राह्मण की पत्नी रूपा की आस्था। एक छोटे से गांव में रूपा नाम की एक स्त्री रहती थी। पति मजदूरी करता था और घर में तंगी थी। रूपा निसंतान थी, दिन रात भगवान से प्रार्थना करती। एक रात वह गंगा किनारे रोते रोते सो गई। सपने में एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, बेटी मैं छठ मैया हूँ, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मेरा व्रत रखना, तेरी कोख हरी हो जाएगी। रूपा ने वैसा ही किया। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ, चौथे दिन भोर अर्घ। यह जल में खड़ी रही, बिना जल बिना अन्न, केवल भक्ति के सहारे। जब सूरज उगा तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर भीतर विश्वास था। कुछ महीनों बाद उसके घर में पुत्र जन्मा। गांव भर में गूंज उठा, छठ मैया की जय। मैया ने रूपा की झोली भर दी। छठ व्रत की विधि और उसका अर्थ। छठ पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, यह आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। पहला दिन नहाए खाए, व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करती है। अरवा चावल, लौकी की सब्जी, चने की दाल। यह पवित्र भोजन शरीर की शुद्धि का प्रतीक है। दूसरा दिन खरना, पूरा दिन उपवास और संध्या को प्रसाद। गुड़, दूध और चावल से बनी रसियाब खीर, यह आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। तीसरा दिन संध्या अर्घ, सूर्यास्त के समय घाट पर दीपक जलते हैं। महिलाएं बांस के सूप में ठेकुआ, फल, नारियल, सिंघारा लेकर जल में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ देती है। यह तपस्या का प्रतीक है। चौथा दिन उषा अर्घ, भोर में जब सूरज की पहली किरण निकलती है, व्रती जल में खड़े होकर फिर अर्घ देती है। यह पुनर्जन्म, नई ऊर्जा और जीवन के प्रकाश का प्रतीक है। वैज्ञानिक रहस्य। छठ पूजा के पीछे गहरा विज्ञान छिपा है। सूरज की पराबैंगनी किरणें शरीर को ऊर्जा देती है, रक्त को शुद्ध करती है और विटामिन डी देती है। जल में खड़े रहने से शरीर की चुंबकीय ऊर्जा संतुलित होती है और मानसिक शांति मिलती है। निर्जला उपवास शरीर को विष मुक्त करता है, इसीलिए यह पर्व शरीर और आत्मा दोनों को स्वच्छ बनाता है। लोकगीत और सामूहिक भक्ति। जब छठ का समय आता है, गांव शहर सब झूम उठते हैं। घरों में गीत गूंजते हैं। केलवा जे फरेला घवत दे, ओ पिया के संग छठी मैया आओ आंगन हो। घंटों पर लाखों दीप जलते हैं। सूरज की किरणें पानी पर पड़ती है और लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड सूर्य देव की आरती कर रहा हो। छठ में न जाति है, न वर्ग, न ऊंच नीच, सब एक साथ सूर्य देव के सामने समान खड़े होते हैं। यह है समानता का पर्व, जहाँ केवल भक्ति मायने रखती है। आधुनिक युग में छठ की महिमा आज भी, चाहे कोई विदेश में हो या गांव में, छठ पूजा का भाव वही है। नदी में न तो हो, लोग बाल्टी या टब में जल भरकर भी पूजा करते हैं। मैया के नाम पर हर कठिनाई छोटी लगती है। लोग कहते हैं मैया से जो मांगा वो जरूर मिला, चाहे संतान, स्वास्थ्य या सुख। छठ मैया खाली हाथ नहीं लौटाती। आध्यात्मिक अर्थ। छठ पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में सूरज की तरह उजाला फैलाओ। कभी किसी के अंधकार को मत देखो, बल्कि अपने भीतर की रोशनी बढ़ाओ। अस्ताचलगामी सूरज को अर्घ देना सिखाता है। हर ढलती चीज में भी सम्मान हो और उगते सूरज को अर्घ देना सिखाता है। हर नई शुरुआत का स्वागत करो। समापन। छठ मैया की आरती। जय छठी मैया, जय सूरज भगवान, तू ही है जनती, तू ही है पालनहार, तेरी पूजा से मिटता अहंकार। आज भी जब कोई स्त्री निर्जला व्रत रखती है तो वह केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार, समाज और पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए करती है। छठ मैया की कृपा से हर घर में सुख, शांति और समृद्धि हो। सूर्य देव की रोशनी हर जीवन में नई ऊर्जा लाए। अंतिम संदेश है, छठ पूजा हमें सिखाती है कि प्रकृति की परमात्मा है। जल, वायु, सूर्य, मिट्टी और आत्मा, यही 5 तत्व है जिनसे हमारा जीवन बना है। और जब मनुष्य इन्हीं तत्वों को प्रणाम करता है तो वही छठ कहलाती है, भक्ति का सर्वोच्च रूप। जय सूर्य भगवान, जय छठी मैया। कैसा लगा यह धार्मिक कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ही चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए
थैंक यू।